दोस्तों, अगर 2025 में आप एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं और आपका बजट करीब 30,000 रुपीज तक है, आपकी एक मीडियम साइज फैमिली है, 3 से 4 मेंबर्स की फैमिली है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं अलग अलग पॉपुलर ब्रांड्स के बीच में, जैसे कि एलजी, सैमसंग, वर्लपूल या फिर गोदरेज। तो आज मैं आपको इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स अंडर 30,000 बता दूंगा। और मैं सिर्फ आपको टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको इन रेफ्रिजरेटर्स को आपस में कंपेयर भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि आपकी फैमिली की नीड्स के हिसाब से आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें से कोई एक रेफ्रिजरेटर सभी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। ये सभी ऑप्शंस बेस्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली के लिए कौन सा सूट करता है। मैं सभी के जो फीचर्स हैं फैमिलीज के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इन सभी रेफ्रिजरेटर्स के जो लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उनको वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से खरीद भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन से हैं इंडिया के टॉप रेफ्रिजरेटर्स 30,000 की रेंज में, जो आप 2025 में अपने मीडियम साइज फैमिली के लिए खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से जो पहला रिकमेंडेशन है वो है वर्लपूल की तरफ से 270 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जो आपको आज के रेट में 28,490 रुपीज का मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये बेसिकली एक ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है, लेकिन ट्रिपल डोर के काफी फायदे भी होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की जो टोटल नेट कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 270 लीटर की, लेकिन इसका जो फ्रीजर है वो आपको काफी बड़ा मिलता है, करीब 73 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है। और इसमें जो आपको वेजिटेबल बास्केट मिलेगा वो भी आपको बहुत बड़ा मिलेगा, आपको 32 लीटर का वेजिटेबल बास्केट आपको मिलेगा। आज के सभी रेफ्रिजरेटर्स में सबसे बड़ा फ्रीजर और सबसे बड़ा वेजिटेबल बास्केट आपको इस वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में मिलेगा। तो वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर में अगर आपको इतना बड़ा फ्रीजर और इतना बड़ा वेजिटेबल बास्केट मिल रहा है, तो नेचुरली जो बाकी की जो आपके फ्रिज की जो स्पेस है ना, वो आपको काफी कम मिल रही है। आपको बाकी की जो फ्रिज की स्पेस बचती है वो सिर्फ 165 लीटर ही बचती है, जो कि आज के सभी रेफ्रिजरेटर्स में सबसे कम है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो फैमिली है उसकी नीड्स क्या है। क्या आपको इतने बड़े फ्रीजर की जरूरत पड़ती है? क्या आपको इतने बड़े वेजिटेबल बास्केट की जरूरत भी पड़ेगी? मेरे हिसाब से इसकी जो फ्रीजर की कैपेसिटी है और इसकी जो वेजिटेबल बास्केट की कैपेसिटी है वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा है। हालांकि आप अपने फैमिली को देखिएगा, हो सकता है अगर आपके फैमिली में सूट बैठता है तो आपके लिए फ्रिज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें मिल जाती हैं, तो यहाँ पर हमें एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलता है, जो कि एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। यानी कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो बिजली की जो खपत है वो ज्यादा होगी। ये रेफ्रिजरेटर आपकी नॉइस लेवल थोड़ी सी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपको कोई भी स्टार रेटिंग लेबल लगा हुआ नहीं मिलेगा। कंपनी सिर्फ इतना बताती है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये इतनी बिजली की खपत करेगी जितना 60 वॉट का एक CFL आपका साल में करता है। अब देख लेते हैं इसके बाकी के फीचर्स। इसके फ्रीजर में आपको मूवेबल आइस बॉक्स वगैरह मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इतना बड़ा फ्रीजर है तो मूवेबल आइस बॉक्स के अलावा भी आपको बहुत ज्यादा स्पेस इसमें बच जाती है। तो मैं इसका जो स्पेस मैनेजमेंट है ना वो इतना खराब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जो मिडिल वाला जो कंपार्टमेंट है वहां पर सिर्फ 165 लीटर का इसका मिडिल वाला कंपार्टमेंट आपको मिल रहा है, और वहां पर भी 5 शेल्फ इन्होंने डाल दिए हैं। आपको 2 शेल्फों के बीच में जो जगह है ना वो आपको बहुत ही कम मिलती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप का आप खाना जो है ना इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको वेजिटेबल बास्केट तो काफी बड़ा मिल रहा है 32 लीटर्स का, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हनीकॉम्ब डिजाइन या फिर इस टाइप की चीज आपको नहीं मिल रही है जो कि मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करे। हालांकि इसके अंदर एक फ्रेशनर लगा हुआ है, बेसिकली वो एक हनीकॉम्ब डिजाइन का ही एक पैटर्न बना हुआ है जो कि वेजिटेबल ट्रे के अंदर है। पीछे की तरफ आप देख पाएंगे वहां पर जो है ना मॉइस्चर रिटेंशन के लिए वो बनाया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर इसका डोर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 रैक्स मिलेंगे जो कि फुल साइज रैक्स हैं, और एक रैक आपको सिर्फ हाफ साइज का मिलेगा। यहाँ पर आपको एग्स वगैरह रखने के लिए और बड़े बड़े बॉटल्स रखने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन रैक्स आपको सिर्फ 3 ही मिल रहे हैं, फुल साइज के रैक्स। यहाँ पर फिर से डोर साइड में भी स्पेस मैनेजमेंट और बढ़िया किया जा सकता था, लेकिन हाँ इस रेफ्रिजरेटर का जो मेन USP है वो इसका बड़ा फ्रीजर और बड़ा वेजिटेबल बास्केट ही है, जो अगर आपके फैमिली में सूट बैठता है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो एयर वेंट्स है ना वो आपको हर लेवल पे मिल जाएंगे, तो आपका फूड जो है ना वो हर लेवल पे सही तरीके से ठंडा होने वाला है, फ्रेश रहने वाला है। प्लस आपको 3 डोर एडवांटेज आपको ये भी मिल जाता है कि आप एक कंपार्टमेंट में जो भी चीजें स्टोर करेंगे वहां का जो भी स्मेल है वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा पाएगा। इसमें आपको एक जियोलाइट टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि फ्रूट्स को ज्यादा टाइम तक फ्रेश रखती है और सड़ने से बचाती है। इसमें आपको एक माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी मिल जाती है
जिससे आपका जो खाना है ना वो अगेन फ्रेश रहने में ज़्यादा मदद मिलती है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें टेम्परेचर नॉब में आप लो, मीडियम और हाई का जो है ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलता है, जैसे कि आपको सैमसंग टाइप के रेफ्रिजरेटर में आपको मिल जाता है। तो ये सब मेन फीचर्स आपको वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल फ्रिज में और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर में देखने को मिल जाती है। अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको खरीद सकते हैं। लेकिन पहले कंपेयर कर लेते हैं बाकी रेफ्रिजरेटर्स को इसके साथ और देख लेते हैं कि बाकी के कौन से रेफ्रिजरेटर्स मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फैमिली के लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट रह सकता है। तो दूसरा जो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगा 30,000 तक की रेंज में, वो है गोदरेज की तरफ से 272 लीटर का 2 स्टार वुड फिनिश वाला रेफ्रिजरेटर, जो आपको आज की डेट में करीब 30,000 रुपीज का मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, कुछ YouTube वीडियोस में इसको नंबर 1 पे रखा गया है। मुझे नहीं पता वहां पर पैसे लेकर, स्पॉन्सरशिप लेकर किस तरीके से इसको नंबर 1 पे रखा गया है, क्योंकि मैंने तो इस पे काफी रिसर्च की। मुझे नहीं लगा कि ये रेफ्रिजरेटर नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन में आपके और भी काफी रेफ्रिजरेटर्स अच्छे आ जाते हैं यार, जो आपको इससे भी अच्छे फीचर्स आपको दे देंगे, लेकिन उनको वहां पर डिस्कस ही नहीं किया गया है। जो मेन चीज इस रेफ्रिजरेटर की बताई गई है वो है इसके लुक्स, जो कि इसकी वुडन फिनिश आपको मिल जाती है। वो मैं मानता हूं रियली इसकी वुडन फिनिश, वुडन लुक्स काफी अच्छे हैं। हालांकि पर्सनली मैं एक वुडन फिनिश वाला रेफ्रिजरेटर पसंद नहीं करूंगा अपने घर के लिए। मुझे एक स्टील फिनिश टाइप का रेफ्रिजरेटर या फिर एक मेटालिक फिनिश का रेफ्रिजरेटर ज्यादा बेहतर लगता है किचन सेटअप के लिए। लेकिन एनीवेज, अगर आपकी चॉइस रहती है अपने किचन से मैच करके एक वुडन फिनिश वाला रेफ्रिजरेटर लेना, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्रीजर देख लेते हैं तो फ्रीजर की आपको अच्छी कैपेसिटी मिलती है, करीब 50 लीटर्स का फ्रीजर इसमें आपको मिल जाता है। यहीं पर वर्लपूल में आपको 73 लीटर का फ्रीजर मिल रहा था, जो कि काफी बड़ा था। तो 50 लीटर्स मेरे हिसाब से एक अच्छा जो है साइज है। और यहाँ पर आपको वेजिटेबल बास्केट जो है ना, वो आपको 27 लीटर्स का मिलता है। यहीं पर आपको वर्लपूल में, अगर आपको याद होगा, आपका वेजिटेबल बास्केट आपको मिल रहा था 32 लीटर्स का। तो आप देख सकते हैं कितना वेस्टेज ऑफ स्पेस था वर्लपूल में। हालांकि यहाँ पर आपका स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके डोर में जो स्पेस मैनेजमेंट है वो और अच्छी की जा सकती थी, लेकिन कैसे इन्होंने की है अभी देख लेंगे। लेकिन इसमें अगर हम कंप्रेसर देख लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपकी जो बिजली की खपत है वो भी कम होगी। रेफ्रिजरेटर आवाज़ जो है वो ओवरऑल कम करेगा। तो यहाँ पर अगर इसका स्टार रेटिंग लेवल हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 271 यूनिट्स पर ईयर की इसमें आपको एनर्जी कंजम्पशन मिलेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाकी के फ्रिज में हमें क्या मिल जाता है। बाकी के फ्रिज में हमें जो टोटल कैपेसिटी मिल रही है ना, वो हमें 195 लीटर की मिल रही है। हमारी 50 लीटर चली गई फ्रीजर में, हमारी 27 लीटर चला गया वेजिटेबल बास्केट में, बचा 195 लीटर। अब यहीं पर वर्लपूल में आपको 165 लीटर मिल रहा था। 165, 195, देख लीजिए कितना फर्क है। यहाँ पर आपकी जो काफी ज्यादा स्पेस है ना, वो आपको फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये कन्वर्टेबल फीचर के साथ नहीं आता है, तो यहाँ पर फ्रीजर को फ्रिज बनाना, आप वो वाला काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस रेफ्रिजरेटर में आपको मूवेबल आइस ट्रे मिल जाएगा फ्रीजर में, और मिडिल वाले कंपार्टमेंट में आपको 4 शेल्फ देखने को मिल जाएंगे। डोर में आपको 4 रैक्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे नीचे वाला जो बॉटम रैक है वो आपको मिसिंग लगेगा, क्योंकि 27 लीटर्स का जो बास्केट वो दिया गया है, उसके कारण इसका जो सबसे नीचे वाला जो रैक है ना डोर में, वो जो है वो मिसिंग हो गया है। हालांकि आपको ये 4 रैक्स भी आपको अच्छे स्पेशियस मिल जाएंगे। आपको बॉटल रखने के लिए, एग्स रखने के लिए, चीज वगैरह रखने के लिए, सब चीजें रखने के लिए इसमें आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ पर आप डोर में आराम से 2 लीटर की बॉटल वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी जो बैक है वो आपको क्लीन बैक मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो पेटेंटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो कि गोदरेज बहुत ज्यादा मार्केट करने की कोशिश करता है, और वो है पेटेंटेड कूल शावर टेक्नोलॉजी। और वो बेसिकली क्या है, आप देखेंगे इसके एक शेल्फ में ना आपको बेसिकली एक छोटा सा कंपार्टमेंट टाइप का मिल जाएगा, और वो कंपार्टमेंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपके कूल एयर के वेंट के साथ। अब कूल एयर के वेंट से जो कूल एयर आती है वो इस कंपार्टमेंट में फैलती है, और इस कंपार्टमेंट के नीचे आपको 8 वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उन 8 वेंट में से ना आपको एक कूल शावर की तरह जो है वो कूल एयर आपको पूरे फ्रिज में फैलती है। तो 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन आपको मिल जाती है इस रेफ्रिजरेटर में। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी, जो कूल शावर टेक्नोलॉजी गोदरेज बता रहा है, उसको मार्केट कर रहा है, और जिसकी वजह से इसको नंबर 1 पोजीशन कुछ यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो जो है मेरे हिसाब से ऐसी कुछ खास बड़ी टेक्नोलॉजी मुझे पर्सनली नहीं लगी है, क्योंकि आपको कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी एलजी में भी देखने को मिल जाती है। हालांकि वहां पर वो पतला सा वो कंपार्टमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां से ऊपर से आपको इस तरीके से कूल शावर वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है। अभी डिस्कस करेंगे उसको भी, लेकिन ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो है, इसलिए मैं आपको सभी फ्रिज के बारे में आपको साइड बाय साइड बता भी रहा हूं। तो यहाँ पर जो ये रेफ्रिजरेटर है, ये आपका होम इन्वर्टर से कनेक्ट होने वाला रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो आपको एलजी और
सैमसंग में आपको होम इन्वर्टर से कनेक्ट होने वाला रेफ्रिजरेटर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो स्पेस मैनेजमेंट है डोर के रैक्स की मुझे इतनी कुछ खास बढ़िया नहीं लगी है, जो आपको LG और सैमसंग में थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिल जाती है। और ये जो रेफ्रिजरेटर है ये आपको कन्वर्टेबल फीचर के साथ जो है वो नहीं मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर की अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी रेफ्रिजरेटर पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर में आपको मिल जाएगी। सर्विस आपको गोदरेज की अच्छी मिल जाएगी। गोदरेज बहुत बड़ी कंपनी है और आपको सर्विस सेंटर्स जो है इसके हर जगह आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, देख लेते हैं क्या वो ऑप्शन आपका गोदरेज या फिर वर्लपूल से आपको बेहतर मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सैमसंग की तरफ से, और वो है सैमसंग का 256 लीटर का 3 स्टार कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, जो आपको आज की डेट में 29,990 का मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 256 लीटर का नेट कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सिर्फ 256 लीटर है तो वो कैसे कंपेयर करता है 272 लीटर, 264 लीटर इस टाइप के रेफ्रिजरेटर के साथ, क्योंकि 256 लीटर में ही इन्होंने इतनी बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट की है ना कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है सैमसंग की स्पेस मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको एक 3 स्टार रेफ्रिजरेटर मिल रहा है। इससे पहले वाले मैंने आपको जो भी रेफ्रिजरेटर बताए हैं वो सभी 2 स्टार रेफ्रिजरेटर थे। और यहाँ पर अगर इसके फ्रीजर की कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पर सैमसंग में आपको 53 लीटर्स का फ्रीजर आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको फ्रीजर जो है थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है एज कम्पेयर टू गोदरेज। तो यहाँ पर अगर आपकी जो फ्रीजिंग, जो फ्रोजन फूड्स की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है तो आप इस टाइप का जो है रेफ्रिजरेटर वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वेजिटेबल बास्केट है ना वो आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है, करीब 22 लीटर्स का आपको मिलता है। छोटा नहीं है लेकिन एज कम्पेयर टू गोदरेज या फिर एज कम्पेयर टू वर्लपूल तो वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि गोदरेज में आपको जो वेजिटेबल बास्केट है वो आपको 27 लीटर्स का मिल रहा था, वर्लपूल में आपको 32 लीटर्स का मिल रहा था, और यहाँ पर आपको 22 लीटर्स का वेजिटेबल बास्केट आपको मिल रहा है। तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी का जो फ्रिज का जो कैपेसिटी है ना वो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है। इसमें जो आपकी फ्रेश फूड कैपेसिटी है वो आपको 203 लीटर की मिलती है। यहीं पर आपको LG में आपको 205 लीटर की मिलती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है। और गोदरेज में आपको मिल रही थी 222 लीटर की। गोदरेज का जो फ्रिज है वो आपका 272 लीटर का था, सैमसंग का ये वाला फ्रिज 256 लीटर का है। तो ऑफ कोर्स उसका जो फ्रेश फूड कैपेसिटी है गोदरेज में ज़्यादा ही होगी, लेकिन इसका अगर फिर भी आप रेशियो देखें ना तो यहाँ पर जो वेजिटेबल बास्केट है वो छोटा दिया गया है, ताकि जो मिडिल वाला जो फ्रिज का जो पोर्शन है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर वेजिटेबल बास्केट के ऊपर आपको कोई भी हनीकॉम डिज़ाइन वाला आपको ट्रे देखने को नहीं मिलेगा। वो होता तो अच्छी बात होती, क्योंकि उससे मॉइस्चर रिटेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज इसमें लगा। लेकिन यहाँ पर अगर शेल्फ देखते हैं तो आपको टफ एंड ग्लास के यहाँ पे 3 शेल्फ मिल जाएंगे, और अगर इसके डोर साइड में हम रैक्स देखते हैं तो आपको 4 रैक्स इसके डोर साइड में भी मिल जाएंगे। और सबसे नीचे वाला जो रैक है ना वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। वेजिटेबल बास्केट के कारण वहां पर उस रैक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी एम्पल जगह मिल जाएगी नीचे 2 लीटर के वाटर वगैरह स्टोर करने के लिए, और एग्स और पोल्ट्री वगैरह रखने के लिए भी आपको काफी एम्पल स्पेस इसमें जो है वो मिल जाएगा। तो इस रेफ्रिजरेटर का जो स्पेस मैनेजमेंट है ना वो मेरे ख्याल से 256 लीटर के अंदर अंदर स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया किया गया है। इसके फ्रीजर साइड में भी आपको डोर में आपको 2 रैक्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इसके फ्रीजर में ना कूल पैक लगाया हुआ है। तो वहां पर अगर लाइट भी चली जाती है ना तो भी आपका फ्रीजर जो है बहुत जल्दी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला है। करीब 1 घंटे तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री C तक ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो कूल पैक लगाया हुआ है वो इसके टेम्परेचर को फ्रीजर के अंदर का मेंटेन करता है। ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, यानी कि इसके फ्रीजर को भी आप फ्रिज बना सकते हैं। अगर आपको फ्रीजर की जरूरत नहीं है, आपको फ्रिज में बहुत ज्यादा सामान स्टोर करना है, प्लस इसमें आपको एक ऑल राउंड कूलिंग मिल जाती है, यानी कि 360 डिग्री जो इसकी कूलिंग है इसमें भी आपको मिल जाती है। आपको जो एयर वेंट्स है वो आपको जगह जगह पे दे रखे हैं। सैमसंग में आपको एक बाहर डिस्प्ले भी मिल जाता है फ्रिज के ऊपर, तो वो ओवरऑल लुक वाइज भी काफी अच्छा लगता है। और वहां पर आप इजीली जो है ना इसके टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्टेबल फीचर को आप इजीली यूज कर सकते हैं, और बाहर के डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसकी सेटिंग की है। तो वो चीज काफी ज्यादा जो है ना वो हेल्पिंग हो जाती है। यहाँ पर आपको सैमसंग की सर्विस भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, और इसकी वारंटी की बात करें ना तो आपको वारंटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। आपको 1 साल की वारंटी आपको रेफ्रिजरेटर पे और 20 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। एक तरीके से ये लाइफ टाइम वारंटी हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको ये वाला रेफ्रिजरेटर पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर है, और इस बेस्ट रेफ्रिजरेटर को, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सरशिप लेके या फिर किसी भी ब्रांड से पैसा लेकर मैंने इसको नंबर 1 नहीं बनाया है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के बाद इसको नंबर 1 में बनाया है। और मैं जब इसके फीचर्स आपको बताऊंगा और दूसरे फीचर्स के साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा ना तो आप खुद से समझ जाएंगे कि मैंने इसको नंबर 1 पे क्यों रखा है।
अब दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेटर है वो है LG की तरफ से 264 लीटर का 2 स्टार रेफ्रिजरेटर, जो आपको आज की डेट में 27,990 का मिल जाएगा। अब सबसे पहले अगर देखते हैं इसका प्राइस, तो आपको नियर अबाउट 28,000 में LG का ये वाला रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, जो कि 264 लीटर का है। तो बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है प्राइस वाइज। अगर हम देखते हैं इसका स्टार रेटिंग लेवल, तो यहाँ पर आपको 2 स्टार रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, जिसकी आपको 270 यूनिट्स पर ईयर की आपको एनुअल एनर्जी कंजम्पशन मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी जो बिजली की सेविंग है ओवरऑल बेहतर होने वाली है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है, वो बहुत ही अच्छे लो स्पीड्स में भी चल सकता है। उसकी जो नॉइज लेवल है वो काफी कम है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इसके फ्रीजर की कैपेसिटी आप देख लें, तो यहाँ पर आपको जो फ्रीजर मिलता है वो आपको 59 लीटर का मिलता है। तो अगर आपकी फ्रोजन फूड्स की अगर नीड बहुत ज्यादा होती है, या फिर आपकी नॉनवेज वगैरह की नीड ज्यादा होती है, तो आपके लिए ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है ना, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा 59 लीटर का फ्रीजर मिल रहा है। हालांकि आपको बहुत बड़ा फ्रीजर 73 लीटर का वर्लपूल में मिल रहा था, मेरे हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन ये जो है एक अच्छा खासा साइज है। 264 लीटर के फ्रिज के लिए एक अच्छा साइज है। वेजिटेबल बास्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको 23 लीटर का वेजिटेबल बास्केट मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा एवरेज साइज है, बड़ा साइज तो मैं नहीं बोलूंगा। और इसका जो बाकी वाला जो कंपार्टमेंट है ना, वो आपका बनता है 182 लीटर का, यानी कि आपका फ्रीजर हटा दीजिए और वेजिटेबल बास्केट अगर हटा दीजिए, बाकी का आपका 182 लीटर बचता है। यहीं पर आपका याद होगा, आपको वर्लपूल में जो मैंने आपको बताया था वो आपका सिर्फ 165 लीटर था, यहाँ पर आपका 182 लीटर है, तो ज़्यादा है। अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आपको फ्रीजर में आपको मूवेबल आइस ट्रे आपको मिल जाएगी। फ्रीजर में आपको 2 रैक्स भी लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर जो इसके एयर वेंट्स हैं आपको ऑल थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल टॉप में आपके जो एयर वेंट्स है वो इस तरीके से दिए गए हैं ना, कि पूरे फ्रिज में आपका 360 डिग्री आपका जो एयर सर्कुलेशन है ना, वो अच्छे तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर ये गोदरेज के साथ जो है ना काफी हद तक मैच कर जाता है। हालांकि गोदरेज की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है और यहाँ पर अलग टाइप के आपके वेंट्स दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज से काफी ज्यादा जो है मायूस हुआ हूँ। LG में यहाँ पर आपको एक डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें इसके जो वेंट्स है ना, जो एयर वेंट्स है वो डोर में भी आपको मिल जाते हैं। और वो जो साइड वाले जो वेंट्स हैं डोर में, वो आपको इस फ्रिज में नहीं मिलते हैं। तो वो एक मायूसी मुझे इसमें लगी। वो आपके LG के थोड़े से महंगे वाले जो फ्रिज होते हैं वहां पे आपको मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से उनको दिया जा सकता था, बट एनीवेज शायद प्राइस को कम करने के लिए LG ने ये स्टेप जो है वो लिया होगा। बट इसमें अगर हम बाकी चीजें हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 3 शेल्फ्स इसके बाकी के फ्रिज में आपको देखने को मिल जाते हैं वेजिटेबल बास्केट के ऊपर। और इसके डोर में आपको 4 शेल्फ्स मिल जाते हैं। और सबसे नीचे वाला जो शेल्फ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सबसे नीचे वाला शेल्फ आपको दिया गया है, जहां पर आप 2 लीटर तक के बॉटल्स को भी रख सकते हैं। और वो आपका वेजिटेबल बास्केट के सामने वो शेल्फ आ जाता है, तो वहां पर वेजिटेबल बास्केट के कारण उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको एग्स या फिर पोल्ट्री या फिर बॉटल्स वगैरह रखने की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको एक क्लीन बैक भी देखने को मिल जाती है। ये रेफ्रिजरेटर आपको कन्वर्टेबल फीचर के साथ आता है, यानी कि यहाँ पर आप फ्रीजर को फ्रिज भी बना सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्टेबलाइजर इनसाइड भी मिल जाएगा। और इस रेफ्रिजरेटर में आपको इन्वर्टर, होम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होने वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा, यानी कि लाइट जाने पे आपका जो फ्रिज है ऑटोमेटिकली अपने इन्वर्टर के साथ, होम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें आपको स्टेबलाइजर इनसाइड आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको वोल्टेज रेंज आपको 100 से लेके 310 वोल्ट तक का आपको वोल्टेज रेंज इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है इस रेंज में होती है, तो आपको अलग से वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको एक स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी मिल जाता है। बेसिकली आपके फ्रिज में कुछ भी इश्यू आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अपने फोन में एक ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप के थ्रू आप इस फ्रिज को जो है वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं और सर्विस सेंटर को ये पता चल सकता है कि आपके फ्रिज में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस बताया जाता है, वो आप जो है जब आपको डेमो देने आते हैं वो आपको सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके वेजिटेबल बास्केट के ऊपर आपको एक हनीकॉम्ब डिजाइन का ट्रे मिल जाएगा। बेसिकली वो काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके मॉइस्चर रिटेंशन में। अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं, तो आपको ओवरऑल 1 साल की वारंटी फ्रिज पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से LG के इस रेफ्रिजरेटर में स्पेस मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट है। साथ ही साथ सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में भी आपको स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया मिलती है। गोदरेज में स्पेस मैनेजमेंट आपको ठीक ठाक सी मिलती है, जो कि मैं एवरेज बोलूंगा। और वर्लपूल में तो मुझे स्पेस मैनेजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया पर्सनली। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली में उस टाइप की स्पेस मैनेजमेंट सूट करती है, हो सकता है कुछ फैमिली में वो सूट करता हो, तो वहां पर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहीं पर दोस्तों LG का आपको एक 272 लीटर में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि वहां पर भी आपको डोर कूलिंग तो नहीं मिलेगी, जो कि LG की एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहां पर आपको 272 लीटर का ऑप्शन मिल रहा है और उसकी कीमत आपको 29,990
1590 मिलेगी, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज। तो वो जो फ्रिज है वहां भी आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीजें मिल जाएंगी। वहां पर फ्रीजर आपको 59 लीटर की बजाय 58 लीटर का मिलेगा, और वहां पर आपको वेजिटेबल बास्केट जो है वो आपको 23 लीटर का ही मिल जाएगा। तो वहां पर ओवरऑल जो फ्रिज का जो पोर्शन है ना, वो आपको फ्रेश फूड कैपेसिटी वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। वो जो फ्रिज है वो काफी बड़ा फ्रिज है, 272 लीटर्स का, और वहां पर आपको और भी ज्यादा अच्छी स्पेस मैनेजमेंट दिख जाती है, और वो भी आपका 30,000 रुपीज से कम की रेंज में आ जाता है। तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपका रह सकता है। बस 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च के आपको और बहुत बढ़िया स्पेस और स्पेस मैनेजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो यही थे आज की टॉप रेफ्रिजरेटर्स जो आपको 30,000 रुपीज के रेंज में मिल सकते हैं, और एक मीडियम साइज फैमिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो है वो नहीं बताया है, इसलिए ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर जो कि नंबर 1 पे डिजर्व नहीं करता है उसको नंबर 1 पे मैंने नहीं रखा है सिर्फ उसके लुक्स की वजह से। हालांकि मैंने जो नंबर 1 पे रेफ्रिजरेटर रखा है वो उनकी फीचर्स की वजह से रखा है, और वो मेरी जो है वो नंबर 1 वाली चॉइस है। आप अपने फैमिली के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो फ्रिज है वो बेस्ट रह सकता है, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।